नमस्कार साथियों, मैं गोविंद पंडित आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में। अभी रिसेंटली रिजल्ट निकला है 10th वालों का, 12th वालों का। अब प्रॉब्लम्स ये हैं कि कई स्टूडेंट्स का मार्क्स बहुत कम आया है। वो अपने मार्क्स से सैटिस्फाइड नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने मार्क्स से सैटिस्फाइड नहीं है। किसी न किसी वजह से, चाहे वो बिहार बोर्ड की गलती हो या फिर स्टूडेंट खुद गलती किए हों और वो स्टूडेंट्स चाहते हो कि इस जो मेरे सब्जेक्ट में मार्क्स आया है, हम उससे सैटिस्फाइड नहीं है, हम वन्स मोर एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो मेरे भाई इस एग्ज़ाम को देने के लिए इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होती है, जो बिहार बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। ठीक है? अब इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्या है? तो वो सुनना इस सेशन में फाइनली हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। आखिर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्या है? इसे कौन दे सकता है? कितने सब्जेक्ट में दे सकते हैं? फॉर्म कहाँ पे भरा जाएगा? कितने मार्क्स वाला फॉर्म भर सकता है? ठीक है? कितने फॉर्म्स लगेंगे? कितने रुपए लगेंगे ये फॉर्म्स को फिल अप करने में और ये फॉर्म्स कहाँ पे भराया जाएगा? वो हर कंसर्न जो आपके माइंड में चल रही है, उस चीज़ को बारे में बताने के लिए हम इस सेशन में बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे भाई इम्प्रूवमेंट क्या है? इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्या है? तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम यदि आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है? आपने एग्ज़ाम दिया और आपके एग्ज़ाम के मार्क्स में जो एग्ज़ाम दिए, किसी सब्जेक्ट में, सपोज़ मान लीजिए हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, किसी सब्जेक्ट में आपका नंबर कम आया हो, आप अपने उस सब्जेक्ट के मार्क्स से खुश नहीं हैं, तो उस सब्जेक्ट का स्पेशली आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म भर के, फिल करके आप उस एग्ज़ाम को दे करके आप अपना मार्क्स इंक्रीज़ करवा सकते हैं, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए हिंदी में आपका आया 30 नंबर, ठीक है? और आप इस मार्क्स से खुश नहीं हैं या फिर इंग्लिश में आया 42 नंबर, आप इस मार्क्स से खुश नहीं हैं और आप चाहते हैं कि मेरा मार्क्स बढ़े, ठीक है? थोड़ा मेहनत करके हम बढ़ाएँ, मेहनत करना चाहते हैं और अपने मार्क्स से खुश नहीं हैं। तो फिर आप जो एग्ज़ाम देंगे और जो एग्ज़ाम देंगे उस एग्ज़ाम में आपको पार्टिकुलरली हिंदी और इंग्लिश चूँकि 2 सब्जेक्ट से आप नाखुश हैं या किसी एक सब्जेक्ट से नाखुश हैं, तो आप इसमें जो एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम देने के बाद जो नंबर आएगा, जैसे एग्ज़ाम देने के बाद आ गया आपका 82 नंबर, राइट? इसमें 82 आ गया, इसमें 92 आ गया। तो आपका जो मार्क्स होगा, मार्कशीट आएगा, ये रिप्लेस होके 82 इस पे ऐड हो जाएगा, 42 की जगह 92 ऐड हो जाएगा, ठीक है? अब समस्या ये कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जो होता है, वो मार्क्स जो पहले वाला मार्क्स होगा, उसको रिप्लेस करके जो नया मार्क्स आपने जो एग्ज़ाम दिए इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म भर के, उसमें जो मार्क्स आएगा, उस वो मार्क्स जब ऐड हो जाएगा, तो वही इम्प्रूव कहलाया। यानी जो सब्जेक्ट के लिए आपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया और उसमें जो आपने नंबर लाया, पहले वाला नंबर हट के जो नंबर लाए, वो नंबर ऐड हो गया, तो उसी को हम लोग इम्प्रूवमेंट कहते हैं। प्रॉब्लम ये कि अब इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कौन दे सकता है? तो मेरे भाई वैसे स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं जो पास हैं। जो पास हैं, फेल स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। जो स्टूडेंट पास हैं और उनको किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आया हो, तो वही स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब दूसरी बात कि जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देंगे, कितने विषयों में दे सकते हैं? तो मेरे भाई मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के लिए आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं हम सर क्या 3 सब्जेक्ट में दे सकते हैं? तो नहीं, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट मिनिमम 1 जो है, ठीक है? तो मैक्सिमम आप 2 ही सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे सकते हैं, थर्ड सब्जेक्ट में कंक्लूड नहीं होगा। थर्ड सब्जेक्ट अगर आप में देना चाहते हैं तो फिर उसको नहीं दे सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही। अब समस्या ये कि क्या सर जो आप 2 सब्जेक्ट में हम इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देंगे, ठीक है? वो कब देंगे? कब देना होगा? तो मेरे भाई इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जो आप फॉर्म भरेंगे, वो इसका जो फॉर्म फिल अप होता है वो होता है अगस्त और सितंबर के बीच में। बिहार बोर्ड के ऑफ़िशियल साइट पे, ठीक है? जो बिहार बोर्ड का ऑफ़िशियल साइट है उस पे फॉर्म फिल अप होगा और आप जो एग्ज़ाम देंगे, वो एग्ज़ाम देंगे 2027 वाले स्टूडेंट्स के साथ। 2026 में जैसे आपने एग्ज़ाम दिया और आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा,
तो एग्जाम फॉर्म फिलअप होगा इम्प्रूवमेंट एग्जाम अगस्त और सितंबर के बीच में, ठीक है। और ये जो आप देंगे एग्जाम, ये एग्जाम अगस्त और सितंबर में फॉर्म फिलअप होने के बाद बिल्कुल 2027 वाले बच्चों के साथ। अब कंसर्न ये कि आखिर नंबर कैसे जुड़ेगा उसमें, बेनिफिट कैसे जुड़ेगा? तो वो बता ही दिए, आपने फॉर्म भरा, ठीक है? फॉर्म भरा बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे और आप भी एग्ज़ाम देंगे 2027 में, ठीक है? और जो स्टूडेंट्स 2027 वाला रियल स्टूडेंट है, वो भी देगा 2027 में एग्ज़ाम, ठीक है? और यहाँ पे आपका जो रोल कोड होगा, रोल नंबर होगा, पंजीयन संख्या होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा जिस विषय के लिए आपने फॉर्म भरा है, जिस विषय में आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, जिस विषय के नंबर में आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, उस विषय के लिए आपने फॉर्म भरा, तो आप उसी विषय का एग्ज़ाम दोगे, ठीक है? जैसे फिज़िक्स के लिए आपने भरा या फिर इंग्लिश के लिए भरा, ठीक है? तो आप जो 2027 वाला बच्चा होगा, उसके साथ जो आप एग्ज़ाम दोगे, वो फिज़िक्स के ही दिन जाके दोगे और इंग्लिश के ही दिन जाके जाके वहाँ एग्ज़ाम दोगे। फिर जो रेस्ट होगा उसके लिए आप नहीं हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ जिस सब्जेक्ट के लिए आपने फॉर्म भरा उसी सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दोगे, चूँकि उसी सब्जेक्ट के लिए हमने फॉर्म भरा है। और आपका जो पंजीयन संख्या होगा, रोल नंबर होगा, रोल कोड होगा, बिल्कुल सब चीज़ सेम होगा, कुछ भी चीज़ चेंजेज़ नहीं होगी, ठीक है? और बाकी सब स्टूडेंट जैसे थे। सब चीज़ बिल्कुल 2027 वाले बच्चों के साथ जो-जो चीज़ प्रक्रिया होगा वो चीज़ आप लोग के साथ भी होगा। अब समस्या ये कि 2027 वाले बच्चों के साथ जो चीज़ उनके साथ किया जाएगा, वो मेरे साथ भी होगा, बिल्कुल ये तो बात क्लियर हो गई। अब नंबर ये कि मान लीजिए कि उसका जो है पंजीयन संख्या सेम रहने वाली है, रोल कोड सेम रहने वाली है, जो 2026 में था वही सब चीज़ सेम रहेगा, लेकिन मार्कशीट आपका चेंज हो जाएगा, मार्कशीट बदल जाएगा और जो नया नंबर होगा, वो जो नया नंबर ऐड होगा, जब मार्कशीट इश्यू होगा, जब रिजल्ट निकलेगा, जो नया नंबर ऐड होगा वो नंबर आपका चढ़ जाएगा। अब ये बात आती है कि आप वो तो नंबर चढ़ ही जाएगा, ठीक है? वो नंबर नया मार्क्स आ गया, लेकिन मान लीजिए 2026 में हिंदी में आया 40 नंबर, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म भरे, एग्ज़ाम दिए और उसमें 35 नंबर आ गया, तो क्या 35 नंबर ऐड हो जाएगा? नहीं। हर हालत में अगर आपका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने के बाद कम नंबर आ रहा है, तो वो नंबर मतलब वो नंबर ऐड नहीं होगा, जो पहले से नंबर है, वही नंबर आपका रहेगा। यानी हर हालात में आपका ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स ही काउंट होगा, मैक्सिमम मार्क्स ही ऐड होगा, ठीक है? ना रेगुलर लिखा रहेगा, ना रोल कोड चेंज होगा, ना रोल नंबर चेंज होगा सिर्फ़ और सिर्फ़ इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के जो मार्कशीट आएगा बन के, उसमें अगर ज़्यादा नंबर आया, तो वही नंबर ऐड होगा, वरना नहीं होगा। अगर मान लीजिए कम नंबर आया है तो वही नंबर इम्प्रूवमेंट में कम नंबर आया है तो जो पहले से मार्क्स है वही नंबर रह जाएगा आपका, ठीक है? अब ये बात कि एप्लीकेशन फॉर्म कब भरा जाएगा, फीस कितना होगा? एप्लीकेशन फॉर्म आपको बोल ही दिए कि अगस्त टू सितंबर मंथ के बीच में भरा जाएगा। अगस्त और सितंबर मंथ के बीच में भरा जाएगा, ठीक है? फी जो होगा वो सामान्य स्टूडेंट से यानी 2027 वाले स्टूडेंट से आपका फी थोड़ा ज़्यादा लगेगा। यानी मान लीजिए कि 2027 में जो स्टूडेंट्स फॉर्म भर रहा है एग्ज़ाम फॉर्म, उसको अगर ₹2000 लग रहा है, तो आपको मेबी हो सकता है कि 3000 लगेगा। मतलब यूँ समझ लीजिए कि सामान्य स्टूडेंट से आपका फी जो है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म जो फिल कीजिएगा उसका फ़ी जो है, उसका फ़ी सामान्य स्टूडेंट से आपको ज़्यादा लगेगा। एग्ज़ाम कब होगा? अगस्त और सितंबर में। और जो एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको, वो ना आपको सेंटअप देना पड़ेगा, ना आपको हाफ ईयरली देना पड़ेगा सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। यानी जिस भी सब्जेक्ट में अगर प्रैक्टिकल हो, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, ना आपको सेंटअप देना पड़ेगा 2027 वाले जो बच्चा देगा या फिर जो सेंटअप एग्ज़ाम होगा वो आपको नहीं देना पड़ेगा सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिकल, जो कि यहाँ पे है। इम्पोर्टेंट रूल्स में जो है प्रैक्टिकल परीक्षा देना अनिवार्य है, लेकिन सेंटअप परीक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है या हाफ ईयरली परीक्षा की देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब बात करते हैं मेरे भाई, बिहार बोर्ड की तरफ से जो नई मार्कशीट मिलेगी, वो अपडेटेड मिलेगी, नंबर बढ़ा हुआ मार्क्स रहेगा, तब मिलेगी, अगर नहीं बढ़ा हुआ मार्क्स रहेगा, तो वही मार्क्स पहले वाला ही सब चीज़ आके आपके पास रहेगी, ठीक है? यानी हर हालत में बढ़ा हुआ मार्क्स वाला ही मार्कशीट मिलेगा आपको, ठीक है? अब यदि कोई स्टूडेंट्स इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी अच्छे नंबर लाने के लिए। अच्छे नंबर लाने के लिए तैयारी करने के लिए हम आपके साथ हैं।
अगर आपको तैयारी अच्छी से करनी है, अगर कोई 12th वाले एग्ज़ाम मतलब इंग्लिश में कम नंबर आया और वो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म फिल अप किया हो इंग्लिश से, इंग्लिश के मार्क्स से वो खुश नहीं हो, अगर उनको सही से तैयारी करने की ज़रूरत है, तो हमारे चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित यानी सेम चैनल पे आप जुड़ें, ठीक है? और मेरे साथ तैयारी करें, वादा है, पहले से बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, बहुत ज़बरदस्त मार्क्स आएगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते उतनी मार्क्स आएगा, ठीक है? और बहुतों स्टूडेंट्स को हम लोगों ने दिलवाया भी है और आया भी है, ठीक? तो आप जुड़िए, बाकी हर वो पल-पल की अपडेट हम आपके मौजूद करवाते रहेंगे, आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे, ठीक है? और जब तक हैं, तब तक हर वो न्यूज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे, चूँकि आप हैं तो हम हैं। चलिए थैंक यू टू ऑल एंड स्मार्ट गुड नाइट। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।